जय भीम, जय संविधान। रमेश जी, जैसा हमारे जो पीर साहब हैं अमीन शाह जी, उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक आवासीय एक छात्रावास है, करोड़ों रुपया लगा है इस पर, लेकिन सरकार की नाकामी देखो, वहाँ पास में हड्डा रोड बना रखी है। तो बहुत सारे वहाँ पशु लाके घेरते हैं, पूरे 5 नंबर में हड्डा रोड है, लेकिन पूरे क्षेत्र में घेरते हैं। तो वहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो रखा है भाई। इतने वहाँ पशु लाके घेरते हैं, 2, 4, 5 जितनी भी गौशाला है, सभी पशु वहाँ पे लाके घेरते हैं। और सरकार का इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ये है कि यहाँ कोई पढ़ेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, सरकार पढ़ाना नहीं चाहती। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से और सरकार प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इस हड्डा रोडी को यहाँ से हटाया जाए। बच्चों को बहुत बड़ी मुश्किल है। आज अपने हड्डा रोडी के पास से निकल जाते हैं, अपने को खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं वो किस कंडीशन में रह रहे हैं और कैसी उनकी स्थिति है। तो हम प्रशासन को ये अवगत करवाने आए हैं कि इस हड्डा रोडी को यहाँ से अलग जगह शिफ्ट किया जाए, अन्यथा हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अच्छा गुरमोहन जी, करोड़ों रुपए लगाकर सरकार ने इतनी बड़ी सुविधा दी, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की स्थापना की, तो क्या इस इलाके के, इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनकी समझ में नहीं आ रही है ये समस्या, या उनसे दूर है ये मामला? देखो रमेश जी, जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं वो सोए हुए हैं। स्कूलों की छतें गिर रही हैं, जहाँ स्कूल हैं वहाँ स्कूल के पास हड्डा रोडी बना दी। ये पूरा सरकार का फेलियर है। सरकार शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है और शिक्षा की तरफ ध्यान ये जाना भी नहीं चाहती। अभी ये जो भवन है ये नया बना है, इसके पास हड्डा रोडी बना दी। देखो आप कि यहाँ कोई पढ़ेगा नहीं, और नहीं कोई पढ़ेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो सरकार का ये फंडा है कि इनमें से कोई भी, जैसे अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक छात्रावास के बिल्कुल पास में हड्डा रोडी बनाना, ये एक सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आसपास गांव भी है, ढाणियाँ भी है, उनको भी परेशानी हो रही है? बिल्कुल रमेश जी, सबको परेशानी है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस हड्डा रोडी को अन्य किसी जगह, हमें प्रशासन को एक ज़मीन भी बताई है, जगह बताई है कि इसको अलग जगह, सुनसान जगह पे शिफ्ट किया जाए, जो बच्चों का भविष्य को देखते हुए बच्चे पढ़ सकें। मामला हमारा ये है कि ये एक आवासीय विद्यालय है, अल्पसंख्यक करोड़ों रुपए लगाकर सरकार ने बनाया है, और ये भगत सिंह नगर में, हाँ पास में हड्डा रोडी, जिसकी वजह से बड़ी दुर्गंध आती है। और जो बच्चे मेहनत करके भर्ती कराए थे वो भी वहाँ से जा रहे हैं खाली कर करके, वहाँ रहना नहीं चाह रहे हैं। और उसकी वजह से वहाँ पशुओं की, मर्द पशुओं की वजह से वहाँ कुत्ते भी 24 घंटों वहाँ रहते हैं, आने जाने वालों को तंग करते हैं। बच्चों को भी 1-2 को काटा है उन्होंने। और वहाँ ये सुविधा बनाई जाए, इस हड्डा रोडी को वहाँ से उठवाई जाए और कोई और जगह स्थानांतरित किया जाए, जिससे वहाँ सुविधा हो जाए। आज करोड़ों रुपए सरकार के लगे हुए, जब बच्चे वहाँ रह ही नहीं रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि इस हड्डा रोडी को यहाँ से उठाई जाए और कहीं और जगह स्थानांतरित की जाए, जिससे यहाँ सुविधा हो जाए और ये सरकार जो इतना पैसा लगा है तो उसका उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। बिल्कुल है। ये जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बना है, इस आवासीय विद्यालय में जो करोड़ों का बजट सरकार ने लगाया है, और सरकार की जो मंशा थी भी प्रत्येक घर तक जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्र हैं या उनको शिक्षा मिले, परंतु कहीं न कहीं जो सरकार के द्वारा बिल्कुल उसे अल्पसंख्यक विद्यालय के ठीक सामने जो हड्डा रोडी के लिए जगह आरक्षित की गई है, वो कहीं न कहीं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बच्चों पर बुरा प्रभाव डाल रही है। क्योंकि ऐसी दुर्गंध में वातावरण में नहीं तो कोई बच्चा खेल सकता है, पढ़ सकता है, सो सकता है, रह सकता है। और इसी के साथ साथ जो बिल्कुल जो पीछे के जो गांव है और उसी रोड पर आगे चल करके जो सरकारी विद्यालय है, तो पीछे के जो गांव के जो बच्चे आते हैं तो वहां पर जो आवारा कुत्ते इतने घूमते हैं भी आप पूछो मत। उन आवारा कुत्तों के द्वारा बहुत सी जो बच्चों पर हमले की घटनाएं भी हो चुकी हैं और उनको अस्पताल के अंदर दाखिल भी करवाना पड़ा है। तो बहुत ही जो खराब माहौल है, बहुत ही बुरा माहौल है। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं या कुछ और हैं जो उस रास्ते पे जो आवागमन करते हैं, उनके लिए हर समय डर के साए में वो जीने को मजबूर है। तो मेरा तो यही निवेदन है एसडीएम साहब से, प्रशासन से, वे बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके इस हड्डा रोडी को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, इसको उठा करके दूसरी जगह स्थापित किया जाए, ताकि जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है या दूसरे रास्ते से जो आते हैं बच्चे या जो और उनके अभिभावक आते हैं, वो डर के साए से दूर निकलें और अपनी सामान्य जिंदगी जी सकें।